मंगोलिया के राष्ट्रपति जो कि भारत के दौरे पर आए हैं, जिससे क्या हुआ कि भारत और मंगोलिया के बीच में 10 समझौते भी हुए हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि जो मंगोलिया की सुरक्षा सीमा पर वो प्रशिक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में रणनीति संबंध भी बने हैं, और जो कि ये संबंध रणनीतिक या राजनीतिक संबंध ही नहीं है, ये आध्यात्मिक भी संबंध है, क्योंकि गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उनका भी जो प्रचार या कहा जाए तो किया है मंगोलों ने। तो ये एक आध्यात्मिक सांस्कृत और भी कहा जाए तो सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के ये सारे संबंध बनाए जा रहे हैं मंगोलिया से। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं हाल ही में भारत में आए थे, तो जिससे कि दोनों देशों के बीच में समझौते भी हैं। ये समझौते 10 मतलब कहा जाए तो 10 समझौते हुए, जो हम आगे अभी वीडियो में चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक संबंध भी हुए हैं, और साथ ही साथ दोनों देशों ने ये भी कहा है कि ये लोग रक्षा और सांस्कृतिक तौर पर और भी बहुत सारी जो आर्थिक राजनीतिक तौर पर अच्छे से मतलब कार्य करेंगे, और दोनों देशों के बीच में रणनीतिक संबंध भी बनेंगे। तो हम आगे जाके वीडियो में सारी डिटेल्स मतलब है सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच में 10 समझौते हुए हैं, जो मैंने अभी हाल ही में बताया है कि 10 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और ये रणनीतिक साझेदारी तक बढ़े संबंध। और क्या हुआ है कि मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बल को प्रशिक्षित करेंगे पीएम मोदी। तो हम अभी बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि को लेकर कि क्या क्या मतलब है संबंध हुए या कैसे संबंध बनाए गए हैं, मतलब मंगोलिया के साथ में रणनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध या आर्थिक रूप से। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम कवर करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले भारत और मंगोलिया की जो राजनयिक संबंध है, ये कब से शुरू हुई है। तो ये 1955 से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है ये 1955 के बीच में शुरू हुए, परंतु हाल ये कहा जाए कि दोनों देशों के बीच में जो अच्छे संबंध हुए हैं ये 2015 के बीच बाद में ही हुए हैं। तो क्या हुआ कि 2015 में जो पीएम मोदी हैं वो मंगोलिया की यात्रा किए थे। उसमें क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच, हाँ, तो कहा जाए उसमें क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो कि रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी कर दी गई थी। पीएम मोदी जी जो मतलब है मंगोलिया में यात्रा कर रहे थे, तो अब उन्होंने दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी भी मतलब है घोषणा की थी। इसमें क्या हुआ कि 2015 में ये साझेदारी गहरी होने लगी, और 10 नए समझौते हस्ताक्षर किए गए। इसमें क्या हुआ कि अभी हाल ही में है जो अ, राष्ट्रपति आए थे मंगोलिया के, तो इसमें 10 समझौते किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। अभी हाल ही में जो कि दो मतलब है वन वीक पहले ही जो कि मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत का दौरा कर रहे थे। इनके साथ में इनके सारे जो भी सहयोगी हैं वो लोग भी आए थे, और दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो अच्छे मतलब राजनीतिक संबंध भी हुए हैं। तो हम 10 नए समझौते की बात करते हैं। मेन तो टॉपिक यही चीज़ है कि 10 नए समझौते कौन से हैं। तो एक संस्कृत आदान प्रदान है, मतलब जो संस्कृत है दोनों देशों की, वो जैसे कि भारत की संस्कृत है मंगोलिया जाएगी, मंगोलिया की संस्कृत है भारत में आएगी, यही सारा मतलब आदान प्रदान होगा संस्कृत का लेकर के। आप्रवासन जैसे वीजा सहयोग, इसमें भी सहयोग मिलेगा। सहकारी समितियां जो है इसमें भी है, इसमें भी मतलब कहा जाए समझौता हुआ है। मानवतावादी सहायता होगी। धरोहर जो धरोहर मतलब स्थल है उनका पुनरुद्धार होगा। भूवैज्ञानिक अन्वेषण और खनिज संसाधन, इन पर भी समझौता किया गया है, जो खनिज संसाधन है ये सारी चीज़ों को लेकर के। फिर डिजिटल समाधान, तकनीकी सहयोग, इसमें भी है समझौता किया गया है। योग एवं संस्कृत शिक्षा, और लद्दाख स्वायत्ता क्षेत्र मंगोलिया के अर्क एवी गाई प्रांत के बीच संस्कृत और शैक्षिक समझौता ये भी होगा। यहाँ पर 1000 नहीं है। हाँ, तो ये प्राचीन जो ग्रंथ है उनका डिजिटलीकरण, और बौद्ध जो ग्रंथ है उनके साझेदारी भी की जाएगी। ये 10 समझौते हैं जो कि मंगोलिया और भारत के बीच में हुए हैं। अब हम बात करें तो ऊर्जा एवं आर्थिक भागीदारी,
इसमें क्या हुआ है कि भारत जो कि 1.7 बिलियन लाइन का क्रेडिट बिलियन लाइन का जो क्रेडिट के माध्यम से मंगोलिया में पहला जो कि तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट समर्थित करेगा। मतलब जो कि मंगोलिया में कहा जाए तो पहला है तेल रिफाइनरी जो कि प्रोजेक्ट भारत बनाएगा, वो भी कितने का है 1.7 बिलियन लाइन का। और ये भी हुआ है कि कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मतलब भारत का अब तक का जो सबसे बड़ा विकास सहयोग परियोजना मानी जा रही है। तो जो मंगोलिया है वहाँ पर है रिफाइनरी प्रोजेक्ट बन रहा है और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इस रिफाइनरी की संचालन की संभावना, जो कि मतलब ये शुरुआत है इसकी कब होगी, अभी तो ये मतलब प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो इसकी शुरुआत 2028 तक कुल हो जाएगी। भारत और मंगोलिया ने खनिज अन्वेषण, कोकिंग और कोयला निर्यात आदि संभावनाओं पर मतलब विचार किया है। भारत और मंगोलिया ने ये कहा कि जो खनिज अन्वेषण है, कोकिंग है, कोयला है, इन चीज़ों का निर्यात करेगा भारत। अगर हम बात करें रक्षा एवं सीमा सुरक्षा सहयोग को लेकर के, क्या रक्षा होगी, क्या सीमा सुरक्षा सहयोग है, इन पर जिस पर है पीएम मोदी ने कहा जाए तो समझौता किया है, या कहा जाए तो बात कही है। तो भारत मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देगा। मतलब भारत ने मंगोलिया ने भारत ने मंगोलिया में अपने दूतावास की रक्षा ओटेसे नियुक्त करने का निर्णय भी किया है। साथ ही साथ यह कदम दोनों देशों की रक्षा साझेदारी और कहा जाए तो मजबूत भी करेगा। दोनों देशों के बीच में जो रक्षा साझेदारी है उसे और अधिक मजबूत करेगा। अब हम बात करते हैं नीतिगत एवं वैश्विक दृष्टिकोण। तो वैश्विक दृष्टिकोण से हम देखेंगे, साथ ही साथ नीतिगत, तो दोनों देशों के बीच में स्वतंत्रता और समावेशी एवं नियम जो कि बनाए गए हैं आधारित इंडो पैसिफिक्स के विचार को साझा करते हैं। मतलब दोनों देशों जो कि स्वतंत्र हैं और कहा जाए समावेशी के नियम भी आधारित किए हैं और इस पर भी विचार का साझा भी किया है। मंगोलिया ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन दिया। मतलब क्या है कि जो मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र में ये कहा है कि जो सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्य है इसका समर्थन किया है भारत का, वो भी मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र में। अगर हम बात करें भारत और मंगोलिया वैश्विक दक्षिण के लिए आवाज़ को मजबूत करने के लिए साथ काम करेगा। जो वैश्विक दक्षिण में जो मंगोलिया और भारत है ये आवाज़ को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ काम भी करेंगे। अगर हम बात करें चुनौती क्या क्या भारत को मतलब है, कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और आगे की दिशा क्या हो सकती है। तो चुनौतियों की बात करें तो मंगोलिया एक भूमिहीन देश है। मेन चीज़ भूमिहीन, वहाँ पर भूमि नहीं है कि जहाँ पर कृषि हो सके। वस्तु और ऊर्जा आपूर्ति के मार्गों का निर्धारण कठिन होगा। जो वस्तु है और जो ऊर्जा है उनकी जो आपूर्ति है, उनको पूर्ति नहीं आपूर्ति के जो मार्ग है उसका निर्धारण बहुत कठिन होगा, क्योंकि वहाँ भूमिहीन जमीन है। साथ ही साथ जो परियोजना को समय एवं बजट के भीतर पूरा करना होगा। मेन चीज़ जो परियोजना है उसे समय और कम बजट के मतलब जितना बजट बनाया जाएगा उसी के भीतर मतलब है काम को पूरा करना होगा। हस्ताक्षरित समझौता का व्यवहार में रूप लेना महत्वपूर्ण रहेगा। जो हस्तांतरित किया गया है ये एक समझौता है जो कि व्यवहार के रूप में मतलब लेना महत्वपूर्ण होगा। आगे की दिशा की हम बात करें तो आगे क्या क्या हो सकता है, तो खनिज ऊर्जा डिजिटल तकनीकी में ठोस कदम। मतलब ये जो ऊर्जा है, खनिज है और जो
डिजिटल जो तकनीक है इसमें ठोस कदम उठाए जा सकते। संस्कृत और शैक्षणिक जो कि साझेदारी की और विस्तार हो सकता है दोनों देशों के बीच में, उनकी संस्कृत और शैक्षणिक साझेदारी रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को नियमित और दीर्घकालीन रूप दे सकते हैं। मतलब बहुत दिनों तक चलने वाला और नियमित रूप से चलने वाला। अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने हाल ही में कहा है रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मतलब प्रशिक्षण देंगे, तो ये भी हो सकता है आगे की दिशा। साथ ही साथ आपसी ट्रांसिट मार्गों और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना। ट्रांसिट जैसे कि आप आप किस वाहन से जाते हो, किस तरह ट्रांसफ़र करते हो किसी चीज़ को, ये हो गया। और लॉजिस्टिक मतलब है अगर आप किसी भी चीज़ को किस तरह पैकेजिंग करते हो, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ कहा जाए तो कैसे मतलब उसे भिजवाना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स पर आती हैं। तो ये सारी जो आपसी मार्ग और लॉजिस्टिक है इन पर मतलब ध्यान दिया जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको मजबूती मिलेगी अगर मंगोलिया के साथ में संबंध हो गए। क्योंकि मंगोलिया के पास में कहा जाए तो रूस है, चीन है, तो इससे क्या होगा कि जो पूर्वी एरिया उत्तर एरिया है उसमें जो कि भारत को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हम अगर बात करें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि एशिया प्रांत के क्षेत्रों में रणनीतिक आर्थिक प्रभाव बढ़ाने का माध्यम हो सकती। जो ईस्ट एरिया है वहाँ पर कहा जाए तो भारत का रणनीतिक आर्थिक जो प्रभाव है वो बढ़ाने का माध्यम हो सकती है। साथ ही साथ मंगोलिया इसके तहत एक स्ट्रैटेजिक गेटवे है जो भारत को रूस और पूर्वी एशिया से जोड़ता है। मतलब अगर हम बात करें तो मंगोलिया एक भारत के लिए स्ट्रैटेजिक गेटवे है, एक गेट है जो कि कहा जाए रूस और जो पूर्वी एशिया है इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगर हम चीन पर सामरिक संतुलन की बात करें तो मंगोलिया चीन और जो रूस के बीच जो स्थित है, जो मंगोलिया चीन और रूस के बीच में जो स्थित है, अगर मान लो ये यहाँ पर रूस हो गया और यहाँ पर चीन हो गया मान लो, तो ये मंगोलिया यहाँ पर स्थित है, ये दोनों देशों के बीच में समझ लो स्थित है। तो साझेदारी से भारत को मंगोलिया साझेदारी से क्या होगा कि भारत को भू राजनीतिक लेवरेज मिलेगा। और साथ ही साथ दोनों देशों के लोकतंत्र स्वतंत्र विदेशी नीति को प्राथमिकता भी देते हैं। दोनों देश लोकतंत्र और स्वतंत्रता विदेशी नीति को प्राथमिकता पहले देते हैं, जो चीन की प्रभाव नीति के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है कि चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को लेकर के, तो संयुक्त राष्ट्र और जो बहुपक्षीय जो मंच होते हैं उन पर क्या है सहयोग है या क्या प्रभाव पड़ा है, तो इस पर हम बात करें तो मंगोलिया ने भारत की यूएनएससी अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। जो अस्थायी सदस्यता है उसका समर्थन किया है मंगोलिया ने भारत का, वो भी यूएनएससी जो कि एक संयुक्त राष्ट्र मंच है। अगर हम बात करें दोनों देश जो यूएनएससीओ और ASEAN प्लस जैसे मंचों पर सहयोग को गहरा करेंगे, मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे भारत है मंगोलिया का करेगा तो मंगोलिया भारत का करेगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पहुंच विस्तृत होगी। अगर हम बात करें तो अगर मंगोलिया से संबंध बनते तो आसपास के जितने सारे देश हैं उनसे कहा जाए तो कूटनीतिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विस्तार भी बढ़ सकता है। भारत और मंगोलिया के बीच में संबंध कहाँ है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 1955 में दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध बन चुके थे। और मंगोलिया जो कि अभी ये परियोजना चल रही है तेल रिफाइनरी परियोजना, जो कि मतलब इस पर निवेश किया है भारत ने, जो कि अभी बात मैंने किया था 1.7 बिलियन है, वो भी डॉलर में। भारत मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण किया। अभी हाल ही में जो पीएम मोदी ने ये कहा है कि मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण करेगा। दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।
तो मंगोलिया का भारत के साथ जो बढ़ता सहयोग चीन पर संतुलनकारी प्रभाव रखता है। अगर हम बात करें मंगोलिया के साथ में हमारे जितने भी अच्छे सहयोग बढ़ते जाएंगे, उससे चीन पर जो संतुलन का कार्य है उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है कि जो चीन के आस पास में है, तो चीन इससे असंतुलन जो संतुलन कार्य हैं इनमें मतलब प्रभावित हो सकता है और एकदम संतुलन बनाए रख सकता है भारत के साथ में। मंगोलिया ने UNASC अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया, हाँ, जो कि हाल ही में मैंने अभी आगे बताया है। तो दोनों देशों के बीच में सीमा सुरक्षा को लेकर के और कहा जाए तो जो रक्षा हो गई, भूमि हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, इन पर बहुत ज़्यादा ही समझौते किए गए। दोनों देशों ने 10 समझौते किए हैं, जो मैंने अभी बताया है। 10 समझौते दोनों देशों के बीच में होंगे और ये एक दूसरे के साथ में राजनीतिक संबंध भी बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि भारत को बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ में संबंध बनाने को मौका मिल सकता है। और इससे क्या होगा कि ये एक गेटवे मतलब अभी मैंने हाल ही में बताया था कि ये गेटवे है जो कि सारे देशों को भारत से जोड़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं, तो भारत को इससे लाभ क्या हो सकता है। अगर ये परियोजना या समझौता किया है तो इसमें भारत का भी कुछ लाभ होगा। तो हम भारत के लाभ की बात करें तो इससे भारत के मध्य एशिया और जो पूर्वी एशिया है उसमें ऊर्जा पहुंच बढ़ेगी। जो भारत है मंगोलिया को ऊर्जा प्रदान करेगा, तो वो धीरे धीरे अन्य देशों के साथ में अच्छे संबंध बना करके उनको भी ऊर्जा प्रदान करेगा। मंगोलिया में प्रचुर मात्रा में दुर्लभ खनिज, मतलब क्या है कि जो मंगोलिया है वहाँ पर दुर्लभ खनिज तांबा जैसे यूरेनियम, कोयला, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे क्या होगा कि भारत को बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब सहायता मिल सकती है और इसका आयात भी कर सकता है भारत। भारत इन संसाधनों से अपने निर्माण, रक्षा, उद्योग ज़रूरतें पूरी कर सकता है। उद्योग हो गई जैसे तांबा हो गया, खनिज हो गया और यूरेनियम जैसे कि रक्षा उद्योग में कर सकता। साथ ही साथ जो खनिज व्यापार में सहयोग से भारत को आर्थिक विविधीकरण का अवसर मिलेगा। खनिज व्यापार से क्या होगा कि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। भारत मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देगा, अभी मैंने हाल ही में बताया था, और जिससे क्या होगा कि रक्षा जो संबंध है वो भी मजबूत होगा दोनों देशों के बीच में। मंगोलिया चीन और रूस के बीच स्थित होने के कारण, जो मंगोलिया है चीन और रूस के बीच में स्थित होने के कारण भारत के लिए एक समरिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग प्राप्त होगा भारत को, मतलब है कहा जाए तो मंगोलिया के द्वारा। तो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाए जा रहे हैं और समझौते हो रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में दोनों देश एक मतलब है कहा जाए तो एक अच्छे राजनीतिक संबंध बनाएंगे और एक साथ कार्य करेंगे, जैसे भारत और रूस करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।